ये कथा रूपी साधन सामान्य साधन नहीं है। राजा परीक्षित ने जब 7 दिन में भगवत प्राप्ति कैसे हो, ये प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किया, तो श्री सुखदेव जी ने अपने आरंभिक प्रवचन में 3 साधन बतलाए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येष्टिता। तस्मात् भारत सर्वात्मा। भारत राजा परीक्षित का संबोधन है, हे राजन, हे भारत, हे राजा परीक्षित, जो अपना कल्याण चाहता है वो 3 काम करे, और 3 भी ना हो तो उनमें से एक करे। क्या? बोले पहला साधन है भगवान की कथा सुनना, श्रोतव्यः। अच्छा, आप लोग विचार करिए कि आज तक हम भगवान के विषय में जितना जो कुछ भी जानते हैं वो कहां से पता चला? आज तक भगवान के संदर्भ में हम जितना भी जानते हैं वो कहां से पता चला? अरे बोलिए ना, सुन के पता चला? कथाओं से पता चला कि नहीं भगवान ऐसे हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं, या भगवान शंख चक्र धारण करते हैं, भगवान ऐसा करते, ये सब कहां से पता चला? कथा से चला। तो अभी हमने थोड़ा सुना है तो थोड़ा जाना है। जैसे जैसे सुनते जाएंगे वैसे वैसे जानते जाएंगे, और जैसे जैसे जानते जाएंगे तो हमें उनमें प्रेम होता चला जाएगा, हम उनके नजदीक होते चले जाएंगे। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास के प्रेम कैसे होगा? इसलिए भगवान को हम जाने, इसके लिए कथा है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। दूसरा साधन है कीर्तन करना। कीर्तन का मतलब है भगवान की कीर्ति का गायन करना। कीर्तन का मतलब हम लोग समझते हैं झांझ मंजीरा लेकर के गाने लगो, उसको कीर्तन कहते हैं। वो है संकीर्तन। कीर्तन मतलब भगवान की पवित्र कीर्ति का गायन करना, उनके नाम रूप लीला धाम की महिमा को गाना। हम जो इस समय बोल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं ये कीर्तन है, आप सुन रहे हैं वो श्रवण है। तो खूब भगवान की कथा को गाया जाए, खूब भगवान की कथा को सुना जाए, और खूब भगवान का स्मरण किया जाए। तो हमारा मन जो संसार में लगा हुआ है वह धीरे धीरे जब भगवान के विषय में सुनेगा कि भगवान कैसे हैं, असे स्वभाव कहीं सुनहि न देखा, असे स्वभाव कहीं सुनहि न देखा। असे स्वभाव कहीं सुनहि न देखा। ऐसा स्वभाव कहाँ मिलेगा? अब भगवान के स्वभाव के विषय में सुनेंगे तभी तो जानेंगे कि भगवान का स्वभाव कैसा है। कैसा स्वभाव है? अपने पिता महाराज दशरथ के प्राण जाने पर भी राम जी लौट कर नहीं आए कि चलो पिताजी का संस्कार कर दें, बड़े बेटे हैं, और बड़े बेटे का कर्तव्य है कि पिताजी को मुखाग्नि दें, उनकी उत्तर क्रिया करें। पर दशरथ जी के प्राण जाने पर भी क्या राम जी लौटे वन में से? लौटे? महाराज दशरथ को वह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि प्रभु श्री राम के द्वारा उनको चिता को अग्नि मिल जाए। लेकिन वही सौभाग्य किसको राम जी प्रदान कर रहे हैं? बोले वही प्रभु वन में जाकर के गीधराज जटायु को जो है चिता बना करके अपने हाथों से मुखाग्नि दे रहे हैं। जब जटायु के कटे हुए पंखों को देखा और रक्त में सने हुए जटायु को देखा, तो अपनी जटाओं से राम जी जटायु के पंखों में लगी हुई धूल को झाड़ने लगे, और गोद में लेकर के
इतने करुणा से राम जी भर गए कि उनके कमल जैसे नेत्रों से झरझर आंसू झर रहे हैं, रो रहे हैं। और जब जटायु जी के प्राण चले गए तो राम जी ने अपने हाथों से जटायु जी के सब संस्कार संपन्न किए। आप विचार करिए, एक पक्षी जो कि आमिष भोगी है, जो पक्षी जातियों में भी अधम माना गया है, ऐसे पक्षी के लिए भी राम जी वह सत्कार प्रदान कर रहे हैं। तो राम जी जैसा कौन होगा? ये सब कहां से पता चलेगा? ये भगवान के स्वभाव कथाओं से पता चलेगा। भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, 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 ताहि भजन तज भावना, ताहि भजन भावना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना। भोले बाबा कह रहे हैं, देवी जो प्रभु के स्वभाव को जान जाता है वह भजन के बिना रह ही नहीं सकता। क्यों? जब उसको पता चलेगा कि भगवान कैसे दीन बंधु है, कैसा स्वभाव है। देखो, हम कथा को बड़ी सरल करके कहेंगे ताकि आप सबको समझ में आए। कोई व्यक्ति गांव का प्रधान बन जाए तो उसके मिलने का, चलने का तरीका बदल जाता है। बदलता है कि नहीं? थोड़ा सा धन संपत्ति आ जाए, कोई बड़ा पद मिल जाए तो व्यक्ति का व्यवहार बदलने लग जाता है। लेकिन हमारे ठाकुर जी कितने बड़े हैं, बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, एक ब्रह्मांड के मालिक नहीं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को जो संचालित करने वाले हैं, अथवा करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिनके एक एक रोम में लुढ़क रहे हैं, उनके सामर्थ्य का जरा विचार करो, कितना बड़ा सामर्थ्य। लेकिन वह परमात्मा कभी तो अपने भक्तों की झूठन उठाने आ जाते हैं, कभी उनका रथ हाँकने लगते हैं। और भक्तमाल में तो आप देखिए भगवान कैसे कैसे सेवाओं के लिए कभी तो नौकर बन के आ जा रहे हैं, कभी छप्पर छाने आ जा रहे हैं, कभी नाई बन के आ जा रहे हैं। तो ये भगवान का स्वभाव ही है कि नहीं? ये भूमिका में हम इसलिए आपको समझा रहे हैं कि कथाएं इसलिए सुने जा रहे हैं कि हम भगवान के स्वभाव को समझें। कैसे कैसे भगवान ने भक्तों पर कृपा करी, कैसे भगवान अपनी करुणा बरसाते हैं। न रोए बन गमनी परिबो पिता की वेदना पर, पिता की वेदना पर, कि धुन जो हाथ में लेकर प्रभु आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया जाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
तो ये बातें भगवान के स्वभाव की कहां से पता चलेंगी? कथा से। अच्छा, आप लोग इसलिए भी आज लगता है कुछ नहीं बोल रहे, आज आप लोग थक गए होंगे। स्वाभाविक है, आज यात्रा जो है वो थोड़े देरी से निकली। यात्रा प्रारंभ तो होनी थी 10 बजे और प्रारंभ हो पाई 12 बजे। एकदम चिलचिलाती धूप और उसमें सब नंगे पैर चले कलश ले ले करके। तो नगर भ्रमण करते करते लगता है आप लोग थक गए। थक गए क्या? अच्छा, हमें तो बिठा दिया रथ में गुरुजी ने। हमें बड़ा संकोच हो रहा था। एक तो ये संकोच बहुत बड़ा था कि गुरुजी नीचे चल रहे हैं, हमें रथ में बिठा दिया। और ये भी संकोच हो रहा था कि सब लोग तो नंगे पैर चल रहे हैं और हम रथ में बैठे हैं, और हमारे कारण ही विलंब हुआ। यद्यपि हम पहले से तैयार बैठे थे, हम तो ठीक 10 बजे तैयार हो गए थे, फिर भी जिम्मेवार व्यक्ति को सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना चाहिए। तो इस नाते से विलंब किसके कारण हुआ? तो हमारे ही कारण माना जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेवारी हमारी है। तो हमें बड़ा मन में क्षोभ हो रहा था कि देखो, हम तो रथ में बैठे, छाया भी है और ऊपर भी बैठे, और बेचारे सब भक्त लोग नंगे पैर चल रहे हैं। तो हमें लग रहा था जल्दी यात्रा हो जाए ताकि इनको ज्यादा कष्ट ना हो। पर अब तो बढ़िया जगह बैठे हो, देखो कूलर भी चल रहे, छाया भी बढ़िया, इसलिए अब तो बीच बीच में बोलने में, जयकारा बोलने में या कुछ पूछे तो बताने में संकोच नहीं करना चाहिए, है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।